Dear students, now today's topic is chapter number 14, arc properties of circle. This is chapter from the R.S. Agarwal. Now the very first property, if we have the two circle, same circle, equal circle we have, if two arcs subtended equal angles at the center, if this arc will make angle with center and this arc will make angle with the center and these two angles are equal to each other, then these two arcs are also equal. The converse is, if the arcs are equal then the angle subtended by the arc are also equal. अगर ये दोनों arc equal होगी तो ये दोनों arc जो है वो angle जो बनाएगी center के साथ वो दोनों angles भी equal होंगे. And the third property is, if two chords are equal, if we join this arc, AB is chord and CD is chord. If two chords are equal, then arc are also equal. So we have these three properties related to the circle, arc properties of circle. Now exercise 14, question number 1. We have a circle. AB and CD are the two chords. The given is these two chords are equal to each other. I want to prove that AB and CD are the parallel to each other. So first we will do I will join AD. Then if I will join AD, then this angle and this angle are alternate angles, and AD is the transversal line. If both angles are equal to each other and these are the alternate line, it means both chords are parallel to each other. Question number 2. In question number 2, I want to prove that the angle subtended at the center of a circle is bisected by the radius passing through the midpoint of the arc. मुझे इसमें प्रूव करना है कि जो ओ सी है वो आर्क ए बी सी को या फिर एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले जो आपके पास आर्क है ए बी वो सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करेगी और यहाँ पर सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का. अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा, दोनों आर्क इक्वल होगी. नाउ ओ सी को अगर हम ज्वाइन करें तो जो ओ सी है वो ए ओ बी को बाइसेक्ट करेगी. ये आपको प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है. सो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर्क. ए सी जो होगा वो ए बी के बी सी के आर्क के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट है. आफ्टर दैट अगर कोई दो आर्क इक्वल है और वो सेंटर से एंगल बना रही है तो मतलब वो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. ये थ्योरम नंबर 2 है. यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने बोला है कि आपके पास एक पी पॉइंट है जो कि ए बी का मिड पॉइंट है और एक एम पॉइंट है जो ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट है. तो आपको प्रूव करना है कि जो पी एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है. इसमें आप क्या करोगे, एम और पी को ज्वाइन कर दोगे. ज्वाइन करने के बाद वेरी फर्स्ट पॉइंट है, अगर पी इसका मिड पॉइंट है तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ऑफ कोर्स है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा. सेकंड पॉइंट, अगर पी एम को सेंटर के साथ ज्वाइन करें, अगर पी एम जो है हमारे पास सेंटर से ज्वाइन करें तो जो इट विल पास थ्रू द ओ पॉइंट. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है दैट इज P is midpoint. This is the first part. Bisector of the chord is always perpendicular to the chord. अगर किसी chord का जो बाइसेक्टर होगा वो chord के परपेंडिकुलर होगा और वो ऑफ कोर्स है कि वो सेंटर से पास होगा. एज अ थर्ड पॉइंट है, अगर आप पी एम को प्रोड्यूस करोगे तो वो कहीं जो नीचे एक आर्क थी पी एम को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो वो सर्कल के दूसरे साइड में सपोज़ वो क्यू के साथ ज्वाइन कर रहा है
अगर P मिड पॉइंट है तो दूसरी साइड में Q भी उसका मिड पॉइंट होगा। तो देन PM प्रोड्यूस्ड विल बाइसेक्ट द मेजर, जो मेजर आर्क होगी AB, जो Q होगा वो मेजर आर्क को भी बाइसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइकिल के अंदर बन रहा है, ट्रेपेजियम है, तो ये सर्कल के अंदर बन रहा है ट्रेपेजियम। यहाँ पर मेरे पास दो साइड्स पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। नाउ आई वांट टू प्रूव दैट AC and BD are also equal. These are the non-parallel side and these non-parallel sides are equal. I want to prove it. So firstly, AB is parallel to CD, that is given. So angle ABC and angle BCD both are alternate angle. If these are parallel lines, then here we will make, if we join these lines, then these two angles are the alternate angle. Also if we join these two lines by AD, so this angle and this angle are also alternate angle, and this is the transversal. It means both are the parallel as well as angles are equal. It means if angles are equal, then chord AC and chord BD are also equal. अगर वो chord equal होंगे तो जो आपके पास AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एक पॉइंट P है जो कि AB का, जो P पॉइंट है वो A और B से इक्वली डिस्टेंस में है, ये दोनों रेडियस से इक्वली डिस्टेंस में है। तो आपको प्रूव करना है कि जो AP है वो PB के इक्वल है। तो सबसे पहले आप P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, जो AP आर्क है वो BP के आर्क के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप OP को ज्वाइन करोगे, आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन जाएंगे, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास OA जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा, रेडियाई OP जो है वो OP के इक्वल होगा, दैट इज़ कॉमन, एंड AP इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि जो P है वो A और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है, इसलिए वो इक्वल होंगे। तो दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे बाय साइड रूल से। तो आपके पास ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से, तो अगर एंगल इक्वल है तो उसकी आर्क भी इक्वल होती है, तो ये दोनों आर्क जो है वो भी इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली आपके पास दो कॉर्ड है AC एंड BD, दोनों E के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर आर्क आपकी ABCD दोनों इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो BE वो EC के इक्वल है, AE जो है वो ED के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आप इसको और इसको ज्वाइन कर दोगे, आपके पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास जो एंगल BAE, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम सेगमेंट पे बन रहा है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी सेम सेगमेंट में बन रहा है। AB जो है वो CD के इक्वल है, वो हमें ऑलरेडी पता है। अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो बाय CPCT से इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास दो कॉर्ड है AB एंड CD, दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं और P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि जो आर्क AD और CB दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले AB CD के इक्वल है, इसका मतलब माइनर आर्क जो है AB और माइनर आर्क CD वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी आर्क भी इक्वल होगी।
तो हम उसमें इन दोनों में से बी डी आर को माइनस कर देंगे। अगर इसमें से पूरे ए बी में से बी डी को माइनस कर दोगे आपके पास ए डी आ जाएगा। अगर सी डी में से बी डी को माइनस कर दोगे तो आपके पास सी बी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि उसकी जो अदर टू साइड्स है वो इक्वल है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल है। तो ए बी सी डी आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल बी और एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री की इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए बी सी डी के इक्वल है, तो एंगल बी ए जो है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के, जब आप इन दोनों को देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल तो 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसके ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे, उन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 में है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों साइड 180 डिग्री है, तो आप ये दोनों इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करने के बाद एंगल बी कैंसिल हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी आ जाएगा। अब आपके पास दो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो ये जो ये दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी बाय सिपिसिटी, और ये वाली साइड्स भी, डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे बाय सिपिसिटी।